Hello everyone, a very warm welcome if you are a fan of engaging content, insightful discussion and video. So you have come to the English flow. Hello friends, I am Divyanka and here I am to get you understand the grammar rule. Okay, today's class second of grammar. Today we will learn some rule of spellings. एक्चुअली ये सब बेसिक है और हमें ये सीख सिर्फ जानने के लिए इसे पढ़ना है कि हाँ इंग्लिश में ये भी होता है। ओके, सम इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस साइलेबल। आई टोल्ड यू अबाउट द साइलेबल्स। जो साउंड होता है, मतलब मैंने अगर बोला है गॉड, सॉरी गॉड एंड गुड, देन यहाँ पर जो साउंड आया है ऑ का साउंड आया है, ऑ का। ओके, एंड यहाँ पे ऊ की मात्रा के साथ साउंड आया है। तो ये जो साउंड है इनको हम जो प्रोनाउंस करते हैं उसको हम साइलेबल्स या सिलेबल्स कहते हैं। बोथ प्रोनाउंसिएशन आर राइट। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सिलेबल्स, साइलेबल। ओके, जो साउंड होता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सफिक्स। व्हाट इज द सफिक्स? सफिक्स मीन्स अगर मैं कोई वर्ड बोलती हूँ या लिखती हूँ मीन्स ट्रू, तो ट्रू मीन्स सत्य, और उसमें अगर एल वाई लगा देते हैं वो एक एग्जेक्टिव बन जाता है, ट्रूली, सत्यता। तो जो ये एल वाई है यानी कि वर्ड के बाद में लगने वाला जो हमारा जो इसको सफिक्स बोलते हैं। इस वर्ड के बाद में लगने वाला जो वर्ड होते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। वर्ड के साथ लग करके ये एक अलग मीनिंग दे देते हैं, मतलब इसका मीन्स है सत्य। ओके, और अगर इसमें एल वाई जोड़ देंगे तो इसका मीन्स हो जाएगा सत्यता। ओके, ट्रू एंड ट्रूली। इसी प्रकार इन दिस वे पीस, पीस मीन्स होती है शांति, और फुल अगर उसमें लगा देते हैं तो शांतिपूर्ण। ठीक है, शांतिपूर्ण। तो सफिक्स ये होते हैं जो बाद में लगते हैं, याद रखिएगा। उसी तरीके से होते हैं परफेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? परफिक्स क्या होते हैं? जो वर्ड के पहले लगते हैं। ये है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मीन्स भाग्य, अगर उसमें अन लगा देते हैं तो अभाग्यशाली। ठीक है, अभाग्यशाली। भाग्यशाली मीन्स फॉर्चुनेट, और अभाग्यशाली अभाग्य, सॉरी, और अनफॉर्चुनेट मीन्स अभाग्यशाली। इसी तरीके से वर्ड है क्लोज। क्लोज के पहले अगर मैंने डिस लगा दिया तो इसका मीनिंग बदल गया। ओके, अंडरस्टूड? I hope you understood the meaning of all. Okay, syllabus, suffix and prefix. This is only basic rule. Okay, you should know, you have to know. Okay, so आगे कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए इसको पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, देयर इज सम इम्पोर्टेंट मोर रूल। आफ्टर क्यू, क्यू के बाद वी ऑलवेज यूज यू। ओके, आफ्टर क्यू वी ऑलवेज you have seen in many spellings. After Q, always use U. Any spelling you can see. Q U, okay, and Q U I Q U, मतलब मीन्स किसी भी स्पेलिंग में आपने देखा ही होगा कि क्यू के बाद हमेशा यू आता ही है। ओके, तो यहाँ पे ये रूल, वही रूल दिया है कि वी ऑलवेज यूज यू एंड आफ्टर दैट यूज एनी वॉवेल, मतलब क्यू के बाद हमेशा यू यूज होता है और उसके बाद कोई ना कोई वॉवेल जरूर होगा ए ई आई ओ यू में से। ठीक है, आप किसी भी स्पेलिंग में देख लीजिए, क्यून। ओके, क्यू यू डबल ई एन, क्यून। क्वीन, सॉरी क्वीन। तो क्वीन के स्पेलिंग में क्यू के बाद यू आया है, उसके बाद एक वॉवेल, कोई ना कोई वॉवेल जरूर आएगा। ठीक है, किसी भी स्पेलिंग में आप देख सकते हैं। बच्चों की बुक उठाइए, वहाँ पे बहुत सारी स्पेलिंग लिखी होंगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक रूल है। सेकेंड रूल इज विच सिंगुलर नंबर वर्ड्स, किसी भी सिंगुलर नंबर, मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में हैज लास्ट एल, एल आता है, एल आता है, एफ आता है, एल आता है या एस आता है, इन दिनों में से कोई भी आता है लास्ट में। से एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे फिल लिखा हुआ है, मिल, डॉल, हिल। ठीक है, टेल, ब्लफ, स्टाफ, एज, प्रेस, मैस, मिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी स्पेलिंग है जिनके लास्ट में एफ आई या एल आई या एस आई। तो क्या होता है, जो हमारा जो लास्ट वाला जो शब्द वर्ड होगा
FIL, जो ये होगा ये डबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा इन स्पेलिंग्स में ये रूल है। ये देखिए, अगर आपको नहीं पता होता तो शायद आपको कहीं ना कहीं दिमाग पता नहीं है इन स्पेलिंग्स में डबल का यूज क्यों हुआ है, ठीक है, एल एल क्यों लगा हुआ है, तो यहाँ से ये रूल निकल के आया है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी भी स्पेलिंग, अगर आपके साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारे स्पेलिंग्स में ये एल, डबल एल, ये जो होता है ये क्या होता है, डबल हो जाता है, लेकिन इनके साउंड सिंगल ही रहते हैं। ऐसे अगर हम लोग हिंदी में अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका साउंड अलग बोलते हैं, इसका साउंड अलग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हम हमेशा डबल के लिए भी सिंगल साउंड का यूज करते हैं। मिल, मिल ऐसा नहीं बोलते हैं, डॉल ऐसा नहीं बोलते हैं, डॉल बोलते हैं, ओके। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये बफ है पर ये बफ क्यों नहीं है, स्टाफ मतलब डबल एफ का साउंड क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो ये एक रूल है कि अगर किसी वर्ड के सिंगुलर नंबर वर्ड के लास्ट में एफ, एल या एस, इन तीनों में से कुछ भी आता है तो आप क्या करेंगे, आप उस वर्ड को डबल कर देंगे। लेकिन कंडीशन है कि उसके पहले एक वाउल होना चाहिए। आप ये देखिए, इस एल के पहले एक वाउल है, ठीक है, इस एल के पहले एक वाउल है, यहाँ पे भी इससे पहले एक वाउल है, इससे पहले एक वाउल है, ठीक है। हर, ये देखिए, टेल में, ब्लफ में एफ के पहले यू है एंड एफ के पहले ए है, ठीक है, ये देखिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि रूल क्या है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं यू हैव सीन इन द एनी बुक एंड गूगल आल्सो। एंड हियर इज सम मोर रूल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ओके। यहाँ पे लिखा है किसी वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वोवेल हो, ठीक है, तो उसमें सफिक्स ऐड करने पर लास्ट लेटर डबल हो जाता है। मीन्स मतलब कोई स्पेलिंग लिखिए, रॉब, ROB, ठीक है, क्या है, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वोवेल है, क्या वोवेल है, ओ, ठीक है, AEIO, तो यहाँ पे ओ इज है, हियर इज ओ, ओके। तो अगर मैं इसमें कोई सफिक्स जोड़ती हूँ, सफिक्स क्या होते हैं, जो किसी भी वर्ड के लास्ट में जोड़े जाते हैं वो सफिक्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर इसको ऐड किया, सॉरी, ठीक है, ER इज अ सफिक्स। ऐसे बहुत सारे सफिक्स हैं, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, आई विल टेल यू इन डिटेल वीडियो। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RO डबल, ठीक है। ये डबल क्यों हुआ, इस वाउल की वजह से ये डबल हो गया, तो ये हो गया रॉबर। रॉबर मीन्स आप क्या होता है मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। हियर इज द सम एग्जांपल्स, गेटिंग, गेट में जो ये टी है ये एक कॉन्सोनेंट है और रूल क्या कहता है, उसके पहले एक वाउल होना चाहिए, तो उसके यहाँ पे एक वाउल है, तो उसमें सफिक्स यानी ING मैंने अगर इसमें ऐड किया है तो यहाँ पर जो ये वाला टी है, ये कॉन्सोनेंट है, ये डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे गेटिंग हो जाएगा। और रूल के अकॉर्डिंग जो डबल टी है इसको हम साउंड डबल टी करके नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल साउंड रहेगा, गेट इन, ओके, अंडरस्टूड, आई होप अंडरस्टूड। रॉबर, आई टोल्ड यू, ओके। अब आप समझ गए होंगे कि किस रूल के अकॉर्डिंग कहीं पर भी स्पेलिंग का जो लास्ट लेटर है वो क्यों डबल हो जाता है, क्यों सिंगल हो जाता है, और जिसमें डबल होता है उसमें सिंगल कैसे हो जाता है। तो हियर इज द नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी नेक्स्ट रूल। इफ हियर इज फुल, फुल है, वेल है, इल है, ठीक है, ये तीन वर्ड हैं, तो क्या होता है, ये क्या है, किसी अपने आप में एक पूर्ण शब्द नहीं है, जब ये किसी में ऐड किए जाते हैं तो गाइज ये सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अगर मैं इसको किसी वर्ड के सफिक्स यानी कि लास्ट में, प्रीफिक्स यानी कि पहले जोड़ती हूँ या ऐड करती हूँ तो क्या होगा, इसका जो लास्ट वाला एल है ये गायब हो जाएगा, ठीक है, जो लास्ट एल है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है। कैसे, जैसे मैं अगर लिखती हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटी इज अ वर्ड एंड फुल इज अ सफिक्स, ठीक है, अगर मैं इसको इसमें ऐड करूंगी तो ये एल हमारा गायब यानी कि हट जाएगा। तो स्पेलिंग क्या बनेगी, BEAUTILY, ये आई क्यों आया ये भी मैं आपको इसी रूल में बताऊंगी, इन्हीं रूल में आगे वीडियो में बताऊंगी।
ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल इज अ सफिक्स, सॉरी, ऑल इज अ सफिक्स और परफिक्स बोथ। एंड मैंने जब इसको सब प्रीफिक्स के रूप में जोड़ा है तो रेडी के साथ में, तो यहाँ पे एल डिलीट हो गया है, ठीक है, स्किप हो गया है, और इसकी स्पेलिंग बन गई ALREADY ऑलरेडी, ठीक है। अब स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और थोड़ा एक कंफ्यूजन होता है हमेशा ई और आई का, वो भी मैं आपका बहुत ही जल्द दूर करूंगी, क्योंकि आपने बहुत सारा हमेशा देखा होगा या तो ई पहले आता है या आई पहले आता है, तो आप भूल जाते हैं कि किसमें ई पहले आएगा और किसमें आई पहले आएगा, तो अब नहीं भूलेंगे जब मैं आपको ये भी बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑलरेडी, फिर अनटिल। अनटिल इज अ प्रीफिक्स एंड टिल इज अ वर्ड, और जब मैंने इसको जोड़ा तो एक एल कट हो गया। अंडरस्टूड, ठीक है, आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इस। ओके गाइस, हियर इज द नेक्स्ट रूल। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ई आई पहले आएगा या आई ए, ठीक है, तो समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। यूज ई आई आफ्टर सी, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड में सी आता है तो सी के बाद हमेशा ई आई का यूज होगा, चाहे वो जहां पर भी, अगर स्पेलिंग ऐसी बन रही है तो, ठीक है। आप कॉज में ई आई नहीं लगा सकते। रिसीव, डिसीव, जिसमें सी के बाद ई की मात्रा आ रही है तो वहां पर यूज होगा ई आई हमेशा, या किसी भी स्पेलिंग में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर मोस्टली दिस इज द रूल। we will use always ei after the c, after the c हमेशा हम लोग यूज करेंगे ei, ठीक है। ऐसी कोई भी स्पेलिंग हो, कहीं पर भी अगर c आया है तो उसको ई, उसके बाद हमेशा ई आई का यूज होगा, अगर ई की मात्रा, ई का साउंड प्रोनाउंस होता है तो। उसके बाद रूल है, उसके अलावा सी के अलावा कोई भी ऐसी स्पेलिंग बनती है जिसमें ई का साउंड आता है तो वहां पर हमेशा आई ई का यूज होता है, ठीक है। हर स्पेलिंग में ई आई यूज होगा सी के बाद, लेकिन इसके अलावा सी जिसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा किसी भी स्पेलिंग में आई ई का यूज होगा, जैसे कि ग्रीफ, ग्रीफ, प्रीस्ट, फ्रेंड, ओके। ऐसे बहुत सारी स्पेलिंग है। प्लीज सर्च ऑन गूगल द स्पेलिंग ऑफ रूल सी आफ्टर आई ई और ई आई, ठीक है। जब आप ये स्पेलिंग आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो, यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो तो आईएनजी अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो वाई को हटाया नहीं जाता है। किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो तो अगर हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो जो ये वाई है ये हटाया नहीं जाएगा। कुछ रूल है स्पेलिंग के, ठीक है। ये ऐसा बहुत बड़ा जैसे टास्क नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी आप पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, ऑब्वियसली आपको रीडिंग करनी चाहिए, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे कुछ वर्ड है जिसमें आईएनजी लिखा है लगा है, लेकिन फिर भी लास्ट वर्ड हटा दिया गया है। कुछ वर्ड है जिसमें आईएनजी नहीं, लास्ट वर्ड नहीं हटाया गया, तो ऐसा क्यों है? तो ये रूल, आप रूल से उस स्पेलिंग को कोरिलेट कर लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। अलग से टाइम नहीं देना, रीडिंग के टाइम ही आप थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिए। फ्लाई, फ्लाई इज अ वर्ड एंड दिस इज अ सफिक्स, और जब इसको मैंने ऐड किया तो वाई नहीं हटा। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, इसी से रिलेटेड है, लास्ट वर्ड वाई हो तो सफिक्स जोड़ने पर वाई नहीं हटता। ये आप समझ गए। वर्ड के लास्ट में ई आई, अगर किसी भी वर्ड का, किसी भी जो वर्ड है जैसे कि डी आई डाई, एल आई ई लाई, अगर इसके लास्ट में क्या है, आई और ई है, लास्ट में आई और ई है, किसी भी वर्ड के लास्ट में आई और ई आता है तो उसमें अगर हम आई एन जी जोड़ते हैं तो ये हट करके वाई हो जाता है। आई ई हट जाएगा और वाई हो जाएगा। बहुत सारी आप स्पेलिंग यूज करते होंगे, बचपन में आपने यूज करी होगी, और नहीं करी है तो आप रीडिंग करिए, आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको ये रूल थोड़े से ध्यान में रखने होंगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ पे डाइंग हो गया और लाइंग हो गया, बट फ्लाइंग में ऐसा नहीं है, वाई नहीं हटा, क्योंकि
इसको चेंज करके हमने आई ई नहीं किया। ओके, ये रूल है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रूल है स्पेलिंग। चलिए नेक्स्ट रूल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वर्ड के लास्ट में अगर ई है, वर्ड के लास्ट में अगर ई है तो सफिक्स जो वॉवेल से शुरू हुआ, सफिक्स जो वॉवेल से शुरू हुआ मीन्स आई एन जी, ये एक सफिक्स है और वॉवेल से शुरू हुआ है। ठीक है, एबल, ए बी एल ई, ये भी एक सफिक्स की तरह यूज होता है और वॉवेल से शुरू हुआ है। ठीक है, और वर्ड के लास्ट में ई होना चाहिए, जैसे कि कम, तो वर्ड के लास्ट में ई है और आई एन जी, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो ये ई है ये रिमूव हो जाएगा, राइट में ई रिमूव हो जाएगा। ठीक है, राइट थिंग। ओके, एंड वैल्यू, वैल्यूएबल, ये सफिक्स है, ये ई है और एक ही सफिक्स है जिसके लास्ट में स्टार्टिंग में ए है। ठीक है, तो ई रिमूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस रूल। ठीक है, वॉच केयरफुली एंड लिसन केयरफुली बिकॉज सेकेंड रूल इज रिलेटेड टू दैट। अब इसको देखिएगा, वर्ड के लास्ट में ई है और सफिक्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके लास्ट में अगर ई आता है तो वो ई नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा सफिक्स है जैसे कि एल वाई है, एल वाई। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये ई रिमूव नहीं होगा। समझ गए ना? बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे जो हमारा सफिक्स है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? वाउल से, और हमारा यहाँ पे जो सफिक्स है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से। दैट्स वाई यहाँ पर ई रिमूव नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर लास्ट वर्ड के लास्ट में डबल ई है तो क्या होता है? तो कोई भी सफिक्स ऐड करने पर ये हटता नहीं है। ठीक है, हटेगा नहीं। जैसे फ्ली, फ्ली में अगर हम आई एन जी जोड़ते तो फ्लीइंग हो जाएगा, बट ये हटेगा नहीं, ये ऐसे का एज इट इज बना रहेगा। एग्री, अगर एग्री में एबल जोड़ते हैं तो ये हमारा हटेगा नहीं। अंडरस्टूड? दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ स्पेलिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब आपकी स्पेलिंग्स में कम से कम गलतियां होंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। तो रूल इतने भी टफ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। और स्पेलिंग क्यों, बस आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। स्पेलिंग तो आपको मोस्टली सारी ही आती होंगी, पर ये आप जान जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो कुछ और रूल है वो भी मैं आपको डिस्कस करा दूंगी। फिर हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो आई होप you like my video, and please if you like my video and find my video valuable and informative, so please uh, hit the bell, so please hit the like button and share my videos with your friend and family and anyone else who want to learn English. And your feedback is so crucial for us. Your support help me to reach wider audience and grow. So please like, share and subscribe. Have a nice day. Namaskar.